Hello everyone, this is Deepika and you are watching Learning Tips for a Beginner Kids. So friends, जैसा कि मैंने आपको बता रही थी WH वर्ड्स के बारे में, हमने किया वेयर, हु, लास्ट के टॉपिक जो था हमारा था हु, और नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट व्हाट. सो व्हाट इज बेसिकली क्या, मतलब व्हाट का बेसिकली मतलब होता है क्या. इसको लेके लाइक जोकिंग भी होती है, व्हाट मतलब क्या. सो जब भी हम किसी का नेम आस्क करते हैं तो हम स्पीक करते हैं व्हाट इज योर नेम, या कोई थिंग्स के बारे में हम आस्क करते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट इज दिस. सो ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ नेम जब भी आस्क करना होता है तो हम हमेशा बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम. ऑलमोस्ट जब भी कोई न्यू उसे मिल रहा होता है तो भी व्हाट इज योर नेम का यूज किया जाता है. सो उससे रिलेटेड होता है, उसका सुना हुआ होता है, तो उसे नॉमिन उसे अंडरस्टैंड भी हो जाने लग जाता है बहुत इजीली. तो यहाँ जैसा कि दिया हुआ है व्हाट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट समथिंग. कोई भी चीज के बारे में आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं. व्हाट का मतलब होता है क्या. लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज एन अम्ब्रेला. व्हाट आर दीज, बिकॉज दीज आर प्लूरल, बहुत सारे हैं. These are grapes. What is this? This is a cake. This is a cake. This is a cake. What is that? This is a rat. What is it? It is an ice cream. It is an ice cream. N का यूज हो रहा है because I का साउंड है, E का साउंड है. What is it? It is a drum. तो द वे इससे पहले भी जब हमने और कॉन्सेप्ट्स करे हैं तो व्हाट का यूज़ वहाँ भी हुआ है. तो इसकी ज़्यादा एक्सरसाइजेस की जो है वो हमने ऑलरेडी की हुई हैं. तो यहाँ पर कुछ मिक्सिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि बच्चे के साथ करवानी है, जहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट, दिस, दैट और दीज का यूज़ करना है. तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये व्हाट आर दीज, तो दीज आर बनानास. इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि लाइक ये पूछा है कि ये क्या है, तो ये बनाना है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल. व्हाट इज दिस, दिस इज अ बटरफ्लाई. व्हाट इज दैट, दैट इज एन एरोप्लेन. व्हाट आर दीज आर grapes. What is that? That is a car. So the way what का आपको बच्चे को यूज बताना है, बहुत सिंपल है, जो कि बच्चे ने स्टार्टिंग से सुना होता है. इसी तरह से आप ये सारे जो WH वर्ड से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताए, वेयर, हु, तो इनके कॉन्सेप्ट्स आप बच्चे को एक एक करके, वैन का यूज भी मैंने बताया था. तो ये सारे WH वर्ड्स हैं, ये वेयर, वैन, हु और व्हाट. तो UKG क्लास में ऑलमोस्ट ये करवाए जाते हैं. तो आप इसे बच्चे को करवाइए, इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है और ये बेसिकली इनका मतलब क्या होता है. और कन्वर्सेशन में हम जब स्पीक करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हम इनका यूज़ करते हैं. तो इस तरह से आप बच्चे को ये बता सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये सारे वीडियोस जिनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है रिलेटेड टू ग्रामर, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें ताकि हम सबकी हेल्प कर सकें. और ये जो मेन थिंग्स होती है, बेसिक थिंग्स होती है, ये सबकी क्लियर होंगी तो उनके लिए स्पीकिंग में बहुत जो प्रॉब्लमेटिक फेस उन्हें करना पड़ता है फ्लुएंसी स्पीक करने के लिए, तो वो नहीं होगा. बिकॉज जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो दे कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली. बिकॉज मेन बात आती है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, हमारी वोकैब नहीं होती है, या हमें क्लियर नहीं होता कि कहाँ हमें शी यूज़ लगाना है, कहाँ ही यूज़ लगाना है, या जो भी. तो तब हम स्पीक करने में थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हम बहुत ईजीली स्पीक कर पाते हैं. सो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें. और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं क्लोज करती हूँ. सो हैव अ ग्रेट डे. ओम शांति. बाय बाय. टेक केयर.